हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें एकत्रित किया है इस ऑनलाइन के ज़रिया। आज मैं मेरी गवाही बताने वाला हूँ कि मुझे परमेश्वर ने किस रीति से चुना। तो आइए इससे पहले हम थोड़ी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी गवाही बांटने का ये मौका तूने मुझे दिया, कि मेरी गवाही लोगों तक पहुँचे, कि परमेश्वर तूने मुझे किस रीति से मेरा जीवन बदला, मुझे चुना। अब्बा पिता, तेरी महिमा हो, गौरव, स्तुति हो प्रभु। मेरी इस गवाही के द्वारे आने हर एक भाई बहन के जीवन में चमत्कार होवे, उनका जीवन बदले जिस रीति से तूने मुझे बदला। परमेश्वर वो हर एक रीति से, हर एक बात से बदल जाए, हर एक नशा के आत्मा से बदल जाए। राजा, जिस प्रकार तूने आज मुझे प्रभु मेरे को चुन लिया प्रभु तेरे राज्य के कार्य के लिए, तेरे राज्य के वारिस के लिए, उसी रीति से हर एक भाई और बहन को तू चुनता है करके धन्यवाद देते। यीशु के नाम से मांगते अब्बा पिता, आमीन। तो आइए मैं अपनी गवाही को शुरुआत करता हूँ। तो मेरी सबसे पहली जो मेरी गवाही है, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा सा बच्चा था, मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, तब मेरे घर वालों ने यीशु को जाना था। और उस समय मैं बच्चा था। हमारे घर पर परमेश्वर के दास प्रेयर के लिए आते थे, वो प्रार्थना करते थे। उस समय मैं छोटा था और जो कुछ वो वचन बताते थे वो सुनता था। तो उन्होंने कहा था, यीशु प्रार्थना सुनता है, उससे तुम जो कुछ मांगोगे वो प्रार्थना को सुनता है। तो उस समय मैं 3rd स्टैंडर्ड में था और ना मुझे पढ़ने आता था, ना लिखने आता था। उस समय मैंने क्या किया था, मुझे पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है करके मैंने स्कूल छोड़ दिया था। पर जब हमारा परिवार परमेश्वर को जानने लगा तो फिर से मुझे एक बार स्कूल में डाला गया। और स्कूल में जब मुझे डाला तो उस समय हमारा जो स्कूल का शुरुआती दिन, मैं जब स्कूल में गया तो टीचर आए थे। उन्होंने पूछा था स्कूल में कि जिन जिन लोगों को पढ़ने आता है वह हाथ ऊपर करे। तो सब वर्ग में के सब लड़कों लड़की ने हाथ ऊपर किया। तो मैंने सोचा मैं मेरा हाथ क्यों नीचे रखूं, इसलिए मैंने भी मेरा हाथ ऊपर किया। और टीचर ने मेरे पास देखा और मुझे ही खड़ा किया और कहा, आगे आके आप पढ़ोगे। तो मुझे पढ़ना नहीं आता था, पर मैंने ये वचन को सुना था और ध्यान रखा था कि पास्टर ने कहा था कि तुम प्रभु यीशु से जो मांगोगे वो तुम्हें देगा। तो मैं मन के अंदर बोल रहा था, प्रभु यीशु मुझे पढ़ने नहीं आता है, पर तुम मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो कि मैं पढ़ूं। और सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मैंने बुक खोली तो मेरा मुंह उस पुस्तक को पढ़ रहा था और मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया कि मुझे पढ़ने आने लग गया। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लड़का देख के लिखने वाला था वो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, खुद एग्ज़ाम में खुद की मेहनत से जो परमेश्वर ने मुझे दिया, प्रभु के अनुग्रह से मैं पढ़ भी रहा था, याद भी कर रहा था और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास भी हो रहा था। मैं 10th स्टैंडर्ड तक बिना ट्यूशन के परमेश्वर की अगुवाई में अच्छी रीति से पास हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे पढ़ाई लिखाई में ज्ञान और बुद्धि दी। आज मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और ये आप देख रहे हो कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ये प्रभु की महिमा है। तो आइए मुझे परमेश्वर ने किस रीति से चुना मैं बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं परमेश्वर में आने से पहले मैं मूर्ति पूजा करने वाला था, मैं नशा करने वाला था, मैं फेसबुक, व्हाट्सएप चैटिंग, लड़कियों से वार्तालाप करना, लड़कियों से नंबर लेना,
या ऐसी बुरी आदतें मेरे अंदर थी और ये दिन भर दिन चल रहा था। तो परमेश्वर की दया है। और मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे जिस चीज़ से प्यार था वो था क्रिकेट। सुबह जाता था, शाम को घर पे लौट आता था। क्रिकेट के लिए मैंने कॉलेज नहीं किया, कॉलेज छोड़ दिया। शिवाजी पार्क में मैंने क्रिकेट नेट लगाया था सीज़न बॉल पर, इसलिए मैंने क्रिकेट के लिए मैंने पूरा कॉलेज छोड़ दिया, मैं कॉलेज नहीं गया। मेरे को क्रिकेट का बहुत मैं बड़ा दीवाना था, बहुत मुझे वो क्रिकेट खेलने की आदत थी। और व्यभिचार की आत्मा मेरे अंदर काम करती थी, नशा की आत्मा मेरे अंदर काम करती थी, पैसे का लोभ मुझ में था। मैं राजश्री लॉटरी भी खेलता था, उधर काम करता था और बहुत पैसा भी मैं जीतता था। तो हमारे घर में दास आते थे, परमेश्वर का वचन बताते थे, पर मैं सब भगवान एक ही है करके सबको लेके चलता था। मैं यीशु को भी लेके चलता था और इस जगत के सब भगवान को भी लेके चलता था। मैं दयाहंडी में जाता था, पूना तक हम दयाहंडी फोड़ने के लिए गए हैं। मैं गणपति विसर्जन में जाता था, मैं हर एक बात में शामिल होता था, सब त्योहारों में शामिल होता था। तो इसी रीति से मेरा जीवन चलते रहा। और बहुत सी लड़कियों के साथ मेरा कांटेक्ट होने लग गया, बातचीत होने लग गई। तो मेरे घर वाले डर गए। उन्होंने क्या किया, मेरी पत्नी के साथ शादी करवाई दी। मेरी मम्मी ने शादी करवाई 2015 में। तब मैं प्रभु में इतना नहीं था, पर प्रभु को जानता था। शादी के बाद तुरंत मेरी माँ ने मुझे और मेरी पत्नी को बपतिस्मा दे दिया और हमने ले लिया। मुझे बपतिस्मा क्या है ये भी नहीं पता था, पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था और परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को उस समय 2015 में शादी के बाद तुरंत हमने बपतिस्मा लिया। और मैं चर्च जाता था, प्रभु भोज लेता था। पर जब मैं पास्टर कुछ वचन बताते थे कि डर भय के साथ प्रभु भोज लेना है, कुछ गलत काम करके प्रभु भोज नहीं लेना है, तो मैं उस वचन को ध्यान में रख के मैं प्रभु भोज भी नहीं लेता था। संडे कभी कभी चर्च में जाता था, कभी नहीं जाता था। ये भटका हुआ जीवन था। गुस्सा आना, घर में गुस्सा करना, घर के बाहर रहना, लड़कों में घूमना, लड़कों के साथ रहना, यही मेरी आदत थी। तो मेरे घर में मेरे लिए मेरी माँ, मेरी वाइफ प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे को बदल, मेरे हस्बैंड को बदल। प्रार्थना चलती थी। और एक समय आया, वो समय था जो परमेश्वर ने मुझे बदला। वो समय बहुत मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर पहले हमें प्यार से बुलाता है, फिर आवाज़ देता है, फिर सहलाता है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर डायरेक्ट छड़ी मारता है और फिर वो छड़ी मार के बुलाता है। और वो छड़ी मुझे मिली है और वो छड़ी के कारण आज मैं परमेश्वर से विश्वास योग्य जीवन जी रहा हूँ। आइए, वो छड़ी मुझे किस रीति से मिली और कैसा मुझे प्रभु ने बदला मैं बताना चाहूँगा। मेरी बहन की शादी हुई। शादी होने के कुछ दिनों के बाद उसको दुष्ट आत्मा सताने लग गई थी, उसको जादू टोना हुआ था। उस कारण वो जो दुष्ट आत्मा उसको लगी थी वो निकल नहीं रही थी। और मेरे घर वाले, मेरी माँ जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाली थी, बहुत दिनों से वो मेरी बहन को चर्च लेके जा रही थी, प्रार्थना में लेके जा रही थी, पर वो दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी। तो उसका कारण यही था कि मेरी बहन उसके हस्बैंड के साथ गांव में एक मूर्ति के सामने झुकी थी, इसलिए उसको शैतान सता रहा था। तो सताने के कारण तो क्या हुआ, वो दुष्ट आत्मा निकल रही नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा हम लोग ने तोड़ी थी।
तो बहुत दिन प्रार्थना चलते रहा पर उसे छुटकारा नहीं मिला। तो हमारे आड़ोसी पड़ोसी आने लग गए, बोलने लग गए कि तुम एक काम करो, तुम ऐसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पर तुम जाओगे तो तुम्हारी बेटी छुटकारा पाएगी। तो हमने सोचा कि हम नासिक जाएंगे। हम नासिक गए। नासिक जाने के बाद वहाँ पर एक बाबा था जो मेरी बहन के ऊपर उसने कुछ किया, ऐसा घुमाया और कहा तुम्हें जाके घुमाने शाम को 6 बजे आपके बहन के ऊपर से ऐसा 3 बार घुमाना और दरवाजे के बाहर जाके जलाना। तो उस समय वो जो क्रिया की वो मेरी वाइफ ने किया। उस कारण वो उसको पता नहीं था और वो डायरेक्ट वो क्या हुआ, जब मेरी वाइफ ने वो जलाया तो कुछ आवाज़ उसके कान में घुस गई और उस समय से मेरी वाइफ अचानक वो दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गई। नासिक से जब आप घर में आए तो मेरी वाइफ वो रुमाल ऐसे ज़ोर ज़ोर से फाड़ रही थी, तोड़ रही थी, रुमाल को मचोड़ रही थी। अचानक उसको बुखार आया तो हम उसको दवाखाना लेके गए, तो उधर उसका कुछ इलाज किया। फिर से घर में आई तो रुमाल वो ऐसा तोड़ रही थी, फाड़ रही थी। तो हम रुमाल छीनने गए तो उसने मुझे लात मारा बहुत ज़ोर से, बोला ये ऐसा क्यों कर रही हो। बोलने लगी मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम लोग अच्छे नहीं हो। ऐसा बोल बोल के वो कहने लगी थी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है। बहुत भयानक वो दुष्ट आत्मा थी जो मेरी वाइफ को सता रही थी। और वो दुष्ट आत्मा जो सता रही थी तो मैं भी डर गया और मैं भी बहुत से खुदाओं को आवाज़ दे रहा था, बहुत से परमेश्वर को आवाज़ दे रहा था, कोई तो जो मेरी वाइफ को इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। तब उस समय किसी ने नहीं सुना। मैं बोला कोई तो खुदा है जो प्रार्थना सुनने वाला होगा। उसी समय मैंने क्या किया, घुटनों पर आया, परमेश्वर को कहा परमेश्वर अगर तू जीवित खुदा है तो मेरी वाइफ को तू चंगा कर। कल से मैं हर एक कामों को छोड़ूंगा, हर एक लॉटरी जो मैं खेलता वो छोड़ूंगा, मैं नशा करने वाली आत्मा को छोड़ूंगा, हर एक बात को मैं छोड़ दूंगा अगर तू मेरी वाइफ को चंगा करता है। ये गवाही मैं कंप्लीट करूँगा। और उससे पहले मैं और कुछ बताना चाहूँगा। जो बात है वो है कि परमेश्वर ने मुझे पहले बहुत प्यार प्यार से बुलाया था, पर मैं प्यार प्यार से नहीं आया जिस रीति से मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जब छोटा सा बच्चा था उस समय मुझे सीने पे किसी ने ईंट मारा था और ईंट मारने के कारण मैं जगह पे बेहोश हो गया था। और बेहोश होने के कारण मुझे वैसा ही उठा के मेरे घर पे लाके डाल दिया था। और मेरी माँ उस समय नए नए प्रभु को जानती थी और नए नए प्रभु को जानने के कारण उन्होंने विश्वास से क्या किया, वो नए थे हम प्रभु में, तो उसने क्या किया, क्रूस लिया और मेरे सीने पे लगाया, बोली यीशु के नाम से उठ। तो मैं उठ गया और मेरी माँ का उस समय प्रभु पर विश्वास बैठा। ऐसे हल्लू 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 मेरा जीवन चलता रहा, मैं बड़ा होता रहा। और मैं बड़ा होने के बाद चर्च में जाना आना, गलत संगति में रहना, गलत काम करना, ये मेरा चल रहा था। फिर अचानक जब मैं राजश्री लॉटरी में काम कर रहा था, अचानक मुझे जो बहुत जोर से छींक आई और वो छींक के कारण मेरे नाक में से मुंह में से इतना ब्लडिंग जा रहा था, इतना ब्लडिंग जा रहा था, बहुत सा खून गया। मैं डर गया कि मुझे कैंसर तो नहीं हुआ, मैं डर गया। और इस कारण मैं उस समय प्रभु को घुटने पे आया, प्रभु को बोला प्रभु अगर तू कल मेरा रिपोर्ट्स नॉर्मल लाएगा तो मैं सच कहता हूँ मैं हर दिन चर्च में आऊँगा, नशा छोड़ूंगा, सब छोड़ दूंगा प्रभु, मैं मेरा जीवन तुझे समर्पण करूँगा। और सच में प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल मैं रिपोर्ट ले गया और परमेश्वर ने मेरी रिपोर्ट्स को नॉर्मल लाया, प्रभु ने मुझे चंगा भला रखा। प्रभु उसके वचनों के अनुसार मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी, पर मैं मेरे वचन पे कायम नहीं रहा। मैं प्रभु के पास नहीं गया, मैं बोला अभी रिपोर्ट नॉर्मल है तो प्रभु को कौन प्रभु क्या प्रभु मैं नहीं जानता। मैं मेरे वही कामों को करता रहा, क्रिकेट खेलना, गुटखा नशा करना, लोगों के साथ घूमना, दिन दिन भर बाहर रहना, बाइबल नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, ऐसे ही चलता रहा। फिर वो दौर आया जब प्रभु ने मुझे वो छड़ी दे के बुलाया। वो दौर था मेरी वाइफ के द्वारा। मेरी वाइफ के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस समय चुना।
जब मेरी पत्नी को वो जो दुष्ट आत्मा सता रही थी, 3 महीना उसके शरीर में वो दुष्ट आत्मा थी, और मैं 3 महीने से परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा था। पर मैं जानता था कि प्रभु प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि प्रभु को मुझे बदलना था। जब मैं प्रभु को बोला, परमेश्वर मैं मेरा जीवन तुझे समर्पण करता हूँ, अगर तू सच्चा खुदा है तो मेरी पत्नी को चंगा कर। लोग आते थे, प्रार्थना करते थे, पर कुछ भी आंसर नहीं आता था, चंगाई नहीं होती थी। मेरी वाइफ वही दुष्ट आत्मा में ग्रसित, चंगाई नहीं हो रही थी। मैं बहुत डर गया था, रात रात भर में नींद नहीं आना, उसको ही देखते रहना। मैं बहुत रोता था, मेरी मम्मी बहुत रोती थी। हमारे घर में बहुत से तकलीफें, तकलीफें आई। ये चर्च लेके जा, वो चर्च लेके जा, वसई लेके जा, हर एक जगह हम लेके जाते थे। क्यों? कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए। पर अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में रहेंगे तो किसी भी जगह लेके जाओ, किधर भी लेके जाओ, तो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। जब हम समर्पण करेंगे, पश्चाताप करेंगे, विश्वास योग्य कलीसिया में स्थिर रहेंगे, तो मैं सच कहता हूँ परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर जीवित है। और जिस दिन मैंने समर्पण किया, हर एक पापों को कबूल किया, मैं सच कहता हूँ परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, दूसरे दिन ही परमेश्वर ने मेरी पत्नी को चंगा भला छुटकारा दिया। हमारे चर्च में विनोद ब्रदर है, जो हमारे घर पे प्रार्थना के लिए आते थे, उन्होंने उसके ऊपर प्रार्थना की और सच में परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। पर विनोद ब्रदर ने कहा था कि अभी तुम्हें छुटकारा मिला है, तुम्हें तुरंत किसी के सर पर हाथ नहीं रखना है। पर मेरी पत्नी ने क्या किया, मेरी माँ को थोड़ा दर्द था करके प्रार्थना करने के लिए बैठ गई, और वो प्रार्थना कर रही थी, तो अचानक उसके ऊपर वो फिर से अटैक चालू हो गए। फिर से वो दुष्ट आत्मा उसे सताने लग गई। हमने एक गलत फहमी किया, मेरी वाइफ ने, वो अभी फिलहाल फ्री हुई थी, प्रभु ने उसे छुटकारा दिया था, और जो दास ने, परमेश्वर के दास ने कहा था तुम्हें नहीं करना है, वो हम कर बैठे। सच कहता हूँ, मैं 3 महीना में बहुत रोया, परमेश्वर के पास रोया। मैं आखिर में ये सोचा, नहीं, परमेश्वर नहीं है, मेरी पत्नी को छुटकारा नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँगा, उसको उसकी माँ के पास भेजूँगा। उसकी माँ उसे जिधर लेके जाना चाहती उधर लेके जाए, बस मेरी वाइफ को ठीक करे। मैं ये सोच ही रहा था। उस समय एक अंधेरी घर में प्रार्थना चल रहा था, हम अंधेरी को जा रहे थे, और मैं बस में बैठा था, और मैं सोच रहा था मैं मेरी वाइफ को कल ही उसको उसके माँ के घर में भेज दूंगा, नासिक में भेज दूंगा, वो किधर भी जाए बस वो ठीक होके आए। मेरा यही प्लान था, मेरा यही मैं सोच के बैठा था। और अचानक जब उस घर में प्रेयर चल रहा था, मैं मेरी माँ को बोला, नहीं, मैं अंदर नहीं आएगा, तू ही जा, तू ही प्रार्थना कर, ये परमेश्वर मेरी पत्नी को चंगा नहीं कर रहा है। मैं ऐसा बोल के उदास हुआ था, नाराज़ हुआ था। पर मेरी माँ बोली, नहीं, एक बार तू अंदर आ, बैठ। तब मैं अंदर गया, बैठा, और उस समय दास कुछ वचन बता रहे थे, और उस समय मेरे हाथ में मोबाइल था। मैं फास्टर जी कुछ वचन बता रहे थे, और अचानक मैंने उस बाइबल को टच किया, तो मेरे सामने भजन संहिता अध्याय 27 निकला। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बात किया, और मैं उसी समय, मैं सच कहता हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो अभिषेक, वो जो सामर्थ, जो छुटकारा की ज़रूरत थी, वो मेरी पत्नी पर आई, और अगले दिन से मेरी पत्नी पूरी रीति से छुटकारा प्राप्त किया। हमारे पहचान में एक सिस्टर थे जो प्रार्थना के लिए आए, वो पनवेल से आए थे, और उन्होंने मेरी पत्नी पर प्रार्थना किया, और वो पूरी रीति से छुटकारा हुई। फिर हमने 4 दिन का शिविर किया। उस शिविर में मेरी वाइफ पूरी रीति से आज़ाद हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी पत्नी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, वो पूरी 8 साल की बच्चे की तरह बन गई थी। जो उस समय उसकी उम्र 20 साल ये लगभग थी, वो उस समय एकदम 8 साल की बच्ची बन गई थी। वो किसी को भी नहीं पहचानती, वो ना मुझे पहचानती थी, ना मेरी माँ को, वो किसी को भी नहीं पहचानती थी। वो मुझे फ्रेंड कहती थी, और मेरी माँ को ऐसे पड़ोसी कहती थी। एकदम बच्चा बन गई थी। मैं प्रभु को एक ही कहता था, प्रभु
मेरी पत्नी को बदल, मैं फिर से पाप नहीं करूँगा, मैं फिर से पाप नहीं करूँगा। परमेश्वर सच्चा और जीवित खुदा है। परमेश्वर ने मेरी पत्नी को पूरी रीति से चंगा किया और मुझे भी बदला। फिर मैं क्या करने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, चर्च जाने लग गया। संडे संडे चर्च जाता था, प्रार्थना करता, पर हर संडे नहीं जाता था, क्रिकेट खेलने भी जाता था। अब बचा कुचा समय चर्च में जाता था। तो उस समय मैंने एक घर में मीटिंग चल रहा था और मेरी एक इच्छा थी कि मैं प्रभु की सेवकाई करूं, मुझे प्रभु की सेवकाई करने। तो उस समय एक बहन थी, जो करुणा नाम था उसका, वो एक बहन को बता रही थी, अगर परमेश्वर की सेवकाई करना है तो तुम जिस चीज़ से प्यार करते हो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो वो बात वो दूसरी बहन को बता रही थी, पर मैंने सुना और मैंने मन में सोचा, हाँ मुझे भी परमेश्वर की सेवकाई करनी है, पर मैं तो क्रिकेट से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब मैंने क्या किया, परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, मुझे तेरी सेवकाई करनी है। तब से मैं क्या करने लगा, जो संडे में क्रिकेट खेलता था वो मेरा बंद हो गया, मैं संडे चर्च में जाने लग गया, मैं संडे चर्च को देने लग गया। इस रीति से मेरा जीवन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मैं प्रभु में बढ़ने लग गया। अचानक लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन आया, कुछ समस्या, कुछ तकलीफ मुझ पर आई, और वो तकलीफ ये थी कि मेरे सीने में बहुत दर्द होता था, भयानक दर्द होता था, आवाज़ आने से मेरा दर्द होता था, डर बैठ गया था मेरे अंदर। और मैं उस समय मैं फिर से प्रभु से दूर हुआ, प्रभु को भला कुछ कहे बेटा, प्रभु को कोसा और प्रभु को मैंने छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया। बोला, प्रभु तू प्रभु नहीं, अगर तू प्रभु होता तो मुझे तकलीफ नहीं होता था, ये मुझे तकलीफ हुआ। तो मैंने लॉकडाउन में परमेश्वर को छोड़ दिया था, परमेश्वर से बहुत दूर चला गया था, मैं फिर से वही लाइन में चला गया था, फिर से मैं बुरी संगति में लग गया था। फिर मैं लॉकडाउन में काम पे जाने लग गया, सिक्योरिटी गार्ड में। उस सिक्योरिटी गार्ड में मैं सुपरवाइज़र का काम कर रहा था, वाशी में काम करते समय मैं बहुत गलत लाइन में चला गया, गलत संगति में चला गया। मैं बाइबल पढ़ना बंद किया, हमारे घर में प्रार्थना के लिए आते थे, मैं उन्हें इग्नोर करने लग गया, मैं कुछ भी मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। तो एक समय आया, मैं जब राउंड अप के लिए 7th फ्लोर पे जा रहा था, उस स्विमिंग पूल का जगह था, वो जगह पर जब मैं अंदर गया, रात का समय था, मैं और मेरे साथ एक गार्ड था। जब मैं अंदर गया, अंदर देखता हूँ तो वहाँ पर नया करार अपना परमेश्वर का उधर बाइबल था, और वो बाइबल मुझे इस रीति से बुला रहा है। मैंने महसूस किया कि वो बाइबल मुझे बुला रही है। मैं गया, वो बाइबल को देखा और मैंने कहा, ये बाइबल मुझे बुला रही है। पर मैंने मेरा मन को कठोर किया था, मैंने वो बाइबल लिया और मेरे गार्ड को दे दिया, बोला तू पढ़, परमेश्वर तेरा जीवन बदलेगा। और वो क्या किया, उसने ले लिया। अगले दिन मैं जब पंचिंग करने के लिए आ रहा था, मैं पंच कर रहा था, प्रेजेंटी पंच कर रहा था, तो देखता हूँ तो नया कलर बाइबल जो मैंने मेरे गार्ड को दिया था पिछले दिन, उसी समय वो फिर से मेरे टेबल पर आया। फिर मैं क्या किया, वो बाइबल लिया और प्रभु को बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं मेरे दिल को कठोर किया, तुझे छोड़ा, मैं गलत लाइन में गया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। आज के बाद मेरे जीवन में तकलीफ आए, दुख आए, क्लेश आए, संकट आए, कुछ भी आए, मैं तुझे ना छोड़ूंगा राजा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। मैं सच कहता हूँ भाई और बहनों, जिस लॉकडाउन में परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तब से लेके अब तक मैं परमेश्वर से दूर नहीं हूँ, परमेश्वर से वफादार के जीवन चल रहा हूँ। 7 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे एक लड़की दे के, सुंदर सी लड़की दे के ब्लेस किया है, जो मेरे जीवन में हम उस बात के लिए तरस रहे थे। मेरी पत्नी को परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष किया है, आज वो चर्च में आराधना करती है और मैं भी प्रभु की सेवकाई करता हूँ, कलीसिया में छोटी मोटी सेवकाई करता हूँ। और सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कीचड़ से निकाल के एक अच्छी पवित्रताई की जगह पर रखा है, नहीं तो आज मैं उस नरक में रहता था। और मैं सच प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे इतना प्यार किया। मैं 10 बार गिरा, 100 बार गिरा, पर प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर दयालु है, कनवालु है, कृपालु है, वो दया का सागर है।
वो हम उसे भूल जाएंगे पर वो कभी नहीं भूलेगा। मैं बहुत बार मेरे परमेश्वर को भूल गया पर मेरा परमेश्वर कभी मुझे नहीं भूला। आज मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों तक जब तक इस पृथ्वी पर मैं हूँ मैं मेरे प्रभु को ना छोड़ूंगा। मैं परमेश्वर का काम करते रहूँगा, प्रभु के लिए मैं गवाही देते रहूँगा और प्रभु के लिए बहुत सारे आत्माओं को बचाता रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं विश्वास करता हूँ बहुताई के जीवन को परमेश्वर बदलेगा। मैं विश्वास करता हूँ जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे व्यभिचार की आत्मा से निकाला, नशा से निकाला, गलत संगति से निकाला, गलत विचारों से निकाला, मेरा नज़रिया बदला। आज परमेश्वर ने मुझे जो पवित्रताई दी है मैं उस परमेश्वर के इस पवित्रताई के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु यीशु को जिन्होंने मुझे चुना है। मैं एक वचन पढ़ के ये मेरी गवाही ख़त्म करना चाहूँगा। यूहन्ना अध्याय 15 में 16 वचन, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे चुना। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर हमें चुन लेता है तो कोई माइकलाल हमें परमेश्वर से एक होने के लिए नहीं रोक सकता। मैं सच कहता हूँ, जिस रीति से परमेश्वर ने हमारे पूरे परिवार को चुना है, आज हमारे पूरे परिवार में हर एक का बपतिस्म हुआ है, हर एक जन हर संडे चर्च जाते हैं, परमेश्वर की आराधना में जाते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं। आइए मैं इस गवाही को समाप्त करता हूँ और आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो आइए हम एंडिंग प्रेयर करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिबालारा चंद्रियाला राबा शाकादो रिबोला राबा शेकेद्रियाला राबा शाबा बाबा 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 बा माकाराबा ला राबा चंद्रियाला राबा शोकोंद्रियो मोलो रोबोदो रिबाला राबा शेकेद्रियाला राबा शाकोंद्रोला राबा चंद्रियाला राबा शाबारियाला राबा शेकेद्रियाला रामा सोंद्रोलो रोबो रिबाला राबा शाकादाराबा लाबा। फ्री माइटी नेम ऑफ द जीसस। पिता परमेश्वर, तुझ्या नावाची, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। राजा, जिस रीति से तूने मुझे बदला, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जो मसीहा जीवन जीने के लिए तू हमें चुना है राजा, और हर एक के जीवन में काम हो राजा, हर एक को तू बदले राजा। जो परिवार में नशे की आत्मा है, व्यभिचार की आत्मा है, गलत संगति की आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा सता है राजा, जिस रीति से परमेश्वर तूने हमारे परिवार को छुटकारा दिया राजा, उसी रीति से प्रभु तू हर एक भाई और बहन को राजा तू छुटकारा दे परमेश्वर। ओ रिबाला राबा चंद्रियाला राबा, ओ शखराबाला राबा शाबरियाला रामा, ओ मोखंद्रियाला राबा चंद्रियाला राबा। आरे को बांझपन की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, वो नशा की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर तू छू ले हर एक उस भाई को, हर एक उस बहन को परमेश्वर जो गलत संगति में, बुरी आदतों में राजा, वो प्रभु जो तुझसे प्रभु बैकअप हुए राजा, जो तुझे छोड़ के चले गए राजा, उनके दिलों से तू बातें कर, उनके हृदय से तू बातें कर, और फिर से प्रभु एक बार वो तेरे साथ संगति में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। जिस रीति से प्रभु तूने मुझे चुना, मुझे आज प्रभु इस लेवल पे तू लेके आया करके मैं धन्यवाद देता हूँ राजा। ओ रिबा ला राबा शकेरिया ला राबा, ओ चंद्रिया ला राबा शोकोद्रिया माला राबा। प्रभु परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ राजा, तूने मुझे चुना और प्रभु तूने मेरे जीवन में जो चमत्कार किया है राजा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजा। इसी रीति से प्रभु हर एक के जीवन में काम हो राजा, हर एक का परिवार प्रभु बदला जाए। और प्रभु विश्वास करता हूँ जिस रीति से प्रभु तूने मेरे हर एक परिवार के प्रभु सदस्य का उद्धार किया, प्रभु उसी रीति से प्रभु जो परमेश्वर जिनके घर में प्रभु अभी तक कोई उद्धार नहीं हुआ है राजा, उनका भी उद्धार होए, उनका जीवन बदले राजा। और तू बदलता है करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजा। और परमेश्वर मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ राजा। तूने प्रभु मेरा जीवन बदला,
मुझे बदला, उसी तरह से हर एक को बदलता है करके धन्यवाद।